आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। 1 तारीख 1 घंटा और 1 साथ का उद्देश्य लिए इस बार स्वच्छता अभियान एक बड़े स्तर पर पूरे देश में चलाया जा रहा है। सफाई को लेकर महात्मा गांधी ने एक सपना देखा था, इसलिए उन्होंने लोगों को स्वच्छता बनाए रखने की शिक्षा दी और आज उनका सपना साकार होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये अलग अलग 4 तस्वीरें सफाई के प्रति लोगों की जागरूकता को साफ तौर पर दर्शा रही हैं। तो वही बड़े नेता भी सफाई अभियान में जुटे हुए हैं। जहां भूपेंद्र चौधरी झाड़ू लगाते हुए नजर आए, तो वहीं रविशंकर प्रसाद भी सफाई अभियान में अपनी सहभागिता दर्ज कराते हुए दिखाई दिए। जेपी नड्डा ने भी साफ सफाई करते हुए दुनिया को स्वच्छता का संदेश दिया, तो वहीं भूपेंद्र पटेल ने भी इस पूरे कार्यक्रम में वो हिस्सेदारी अपनी दर्ज कराते हुए दिखाई दिए। अगर हम ग्रामीण इलाकों की बात करें तो वहां पर भी साफ सफाई देखने को मिलती है। आज का नया भारत खुले में शौच से मुक्त हो रहा है, लेकिन ये राह इतनी आसान नहीं थी। 9 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में स्वच्छता के लिए एक स्पष्ट संदेश देकर आह्वान किया था। सभी क्षेत्रों से आने वाले नागरिकों ने इसका स्वागत किया और सक्रियता दिखाते हुए स्वच्छ भारत के लिए स्वामित्व लेने में अत्यधिक उत्साह भी दिखाया। और देखिए, आज ये लोगों के उत्साह और साथ ही कड़ी मेहनत का नतीजा है, जो आज इस वक्त जो भारत है वो लगातार साफ सफाई की ओर भी अग्रसर है, साफ सफाई की भी एक महत्व बताता हुआ नजर आ रहा है। और वही देखिए, ये 4 अलग अलग तस्वीरें भी है जहां दिग्गज नेता भी सफाई अभियान में अपनी हिस्सेदारी दर्ज कराते हुए नजर आ रहे हैं। खुद हाथों में झाड़ू थामकर एक कड़ा संदेश देते हुए भी वो नजर आ रहे हैं। रितेश इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लाइव इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रितेश, देखिए, 1 तारीख 1 घंटा और 1 साथ का नारा देकर आज स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई है। कैसी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? देखिए मुल्तान, मैं आपको बताऊं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये आगाज किया था और आह्वान किया था कि 1 घंटा, 1 दिन, 1 समय सभी लोग अपना श्रमदान करेंगे। ऐसा कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि इस समय हम जानकीपुरम इलाके में हैं और जानकीपुरम इलाके में एक गुड़म्बा बाजार इलाका कहलाता है, कोची रोड पर स्थित है। यहाँ पर कुछ लोग हैं और ये साफ सफाई के लिए लगातार यहाँ पर 1 घंटे का जो श्रमदान था वो ये श्रमदान यहाँ पे कर रहे हैं। तो ऐसे में जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह आह्वान किया और उत्तर प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो निर्देश था, उस निर्देश के क्रम में आज सुबह से ही लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। और मैं आपको अपने पीछे दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर काफी संख्या में यहाँ पर जो गंदगी थी उस गंदगी को की साफ सफाई के लोग यहाँ पर श्रमदान कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग हमारे साथ हैं, हम एक बार बात करेंगे उनसे कि किस संगठन से हैं आप लोग और कैसे यहाँ पर आए हैं और किस तरीके की साफ सफाई का अभियान चलाया जा रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रदेश में आज ये एक घंटा श्रमदान का श्रद्धांजलि अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हमारे आसपास के क्षेत्र में समुदाय की मदद से हमें साफ सफाई के लिए अपना श्रमदान देना है। इसी के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान निपसिट क्षेत्र के लखनऊ के द्वारा गुड़म्बा गांव में आंगनबाड़ी केंद्र के निकट के आसपास और गुड़म्बा मार्केट में आज ये श्रमदान किया जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जब हम सुबह आए थे तो ये यहाँ पे एक मंच भी होता है, रामलीला का ये मंच है और यहाँ बहुत एक ढेर लगा हुआ था, कूड़े का एक ढेर लगा हुआ था, जिसको हमारे सभी साथियों ने आज उसको साफ किया। और आप देखेंगे कि इसकी मार्केट की जो सड़कें हैं, नालियां हैं, इसको हम लोगों ने साफ। तो देखिए, रितेश लगातार हमारे साथ बने हुए थे, एक बार फिर से उनका रुख करेंगे, लेकिन आपको बताते चले कि आज पूरा देश स्वच्छता अभियान में जुटा हुआ है। तो इसी बीच सुषमा खरकवाल भी श्रमदान करती हुई नजर आई। साफ सफाई का बीड़ा उठाई हुई इस वक्त लखनऊ के मेयर सुषमा खरकवाल भी नजर आई है, जहां उनके हाथों में भी झाड़ू नजर आए। रितेश का एक बार फिर से रुख करते हैं, क्योंकि लगातार रितेश इस खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं, जहां पर लगातार श्रमदान का कार्यक्रम देखने को मिल रहा है। देखिए रितेश, आज के दिन तो लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, लेकिन अमूमन हमने देखा है कि जब आम दिन आते हैं तो लोग सफाई पर इतना फोकस नहीं करते हैं। आपके पास लोग मौजूद है, उनसे इस सवाल का जवाब लीजिए रितेश।
अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है मुस्कान की, जिस तरीके से कि भारत के प्रधानमंत्री का एक आह्वान होता है, जैसे अभी कोविड काल में आपने देखा होगा कि घर घर में वो ताली थाली भी बजी और मोमबत्ती भी जलाए गए, दिए भी जलाए गए, तो उनके बाद का एक प्रभाव पड़ता है। यानी भारत की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों को मानती है। तो अगर ऐसे में जिस तरीके से 1 घंटे का श्रमदान इन लोगों के जरिए किया जा रहा है और अन्य संस्थान जो है उनके द्वारा किया जा रहा है, प्रभात फेरी निकाल करके जागरूकता फैलाया गया, तो ऐसे में जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री की बातों का एहसास इन लोगों को करते हैं, तो मुझे ये जरूर इन लोगों को ये मानना चाहिए कि लगातार इस श्रमदान कंटिन्यू होना चाहिए, बराबर केवल 1 दिवसीय नहीं होना चाहिए, बल्कि सभी को साफ सफाई में अपना पूरा योगदान देना चाहिए। हालांकि यहाँ पर काफी लोग इकट्ठा है और लगातार सुबह से श्रमदान में अपना योगदान दे रहे हैं। हम आपको अपने पीछे दिखाएंगे एक बार कि किस तरीके से यहाँ पर लोग इकट्ठा है। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि वो दिखाएं कि जो गंदगी यहाँ पर थी वो किस तरीके पर यहाँ पर है, लोग साफ सफाई में जुटे हुए। साफ सफाई यहाँ पे देखिए किस तरीके से चल रही है। नगर निगम भी यहाँ पर मौके पे मौजूद है और इस तरीके से साफ सफाई की व्यवस्था। यहाँ पर जो कूड़े का अंबार लगा था, ये कूड़े का अंबार यहाँ पे देखिए कैसे लगा हुआ था, और उसकी आज इस योजना के अंतर्गत जिस तरीके से आज यहाँ पर 1 घंटे का श्रमदान है, लोग किस तरीके से तत्परता से साफ सफाई कर रहे हैं। ये महात्मा गांधी का भी एक सपना था कि स्वच्छ भारत हो। 154वीं जो जयंती है कल 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का, उसके उपलक्ष्य में भारत के प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर ये सभी से आह्वान किया था कि सभी लोग कूड़ा निस्तारण, कूड़ा की साफ सफाई और सारी व्यवस्थाओं को इस तरह से करते रहेंगे। तो आप हमारे सामने देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर लोग जुट रहे हैं, महिलाएं भी जुट रही हैं, कुछ लोग यहाँ पर और मौजूद हैं, कुछ बच्चियां भी हैं, वो भी यहाँ पर हैं, और हम और भी कुछ लोगों से बात करना चाहेंगे। कुछ महिलाएं भी साथ में हैं, आइए आ जाइए, मास्क हटा दीजिए। बिल्कुल, तो देखिए, देखिए हमारे साथ लगातार कुछ महिलाएं रितेश भी- मौजूद है और रितेश लगातार लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। रितेश, सभी लोगों से ये जानिए कि उन्हें ये श्रम दान करके और इसके साथ ही आज सफाई करके कैसा महसूस हो रहा है। देखिए, जिस तरीके से आज एक उत्सव का माहौल है, तो आज ये जो श्रमदान आप लोग कर रहे हैं, तो कैसा महसूस हो रहा है? किस तरीके का आपका श्रमदान, इस तरह से यहाँ पे आप लोग पहुंचे? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। जिस तरीके से हम लोग अपने घरों की सफाई बेहतर रूप से करते हैं, उसी तरीके से हम लोगों ने अपने आसपास के एरिया को, जो आंगनबाड़ी सेंटर है, जो कि हमारे कार्य क्षेत्र का एक एरिया है, और हमने इसको हम लोगों ने एक टारगेट बनाया है कि हम इस एरिया को हम आज साफ करेंगे। हम बहुत बेहतर आज हम लोग इसको एकदम साफ करके जाएंगे और लोगों को भी यही हम मैसेज देके जाएंगे कि अपने आसपास के जो एरिया है उसको हमेशा ये साफ सफाई केवल 1 दिवसीय रहेगा या आगे भी आप लोग इस तरह से कुछ करते रहेंगे? नहीं, ये हमारे संस्थान के द्वारा इस तरीके के जो जागरूकता कार्यक्रम है वो हम समय समय पर चलाते रहते हैं, और काफी एरिया को हम कवर करते हैं। तो सिर्फ ये 1 दिवसीय नहीं है, हम इसको प्रतिदिन के रूप में हम इसको मनाएंगे अभियान का, और लोगों को हम मैसेज देते रहेंगे और खुद के लिए भी एप्लीकेबल करेंगे। तो देखिए, ये महिलाओं का यहाँ साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से आज ये साफ सफाई का श्रमदान चल रहा है, ये आगे निरंतर हम लोग जारी रखेंगे और ये संदेश यहाँ से देंगे कि रोजाना अपने आसपास से जो गंदगी है उनको खुद स्वयं साफ करें। देखिए रितेश, और भी लोग आपके पास मौजूद है, जैसे कि इस महिला द्वारा जिक्र किया गया कि हम महज 1 दिन के लिए नहीं, हम जैसे हर दिन घर की सफाई करते हैं वैसे ही हम हर दिन अब समाज को भी स्वच्छ रखने का काम करेंगे। और लोग इस पर क्या सोचते हैं, जरा उनसे उनकी भी राय लीजिए रितेश। हाँ, देखिए, मेरे साथ कुछ और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम जानकारी देंगे। आपको इस समय एक उत्सव जैसा माहौल लग रहा होगा। साफ सफाई करना तो एक नैतिक कर्तव्य है, अपने आसपास भी साफ रखना चाहिए। क्या लगता है कि आप आज ही साफ सफाई करने आए हैं या पहले भी? नहीं, पहले भी मैंने सफाई करी है, इंदौर में भी की है और गुवाहाटी में भी की है, और ये करना जरूरी है क्योंकि आंगनवाड़ी एक का नहीं है, इसमें छोटे छोटे बच्चे आते हैं, वो भी बीमार होते हैं। उनकी देख रेख के लिए हमें ये बार बार करते रहना चाहिए, और हम करते भी रहते हैं। जहाँ तक हमारा प्रयास होता है हम अपनी पूरी शक्ति लगाते हैं, जितना होता है हमारा संस्थान भी करता है, और हम जो नागरिक होते हैं उनको भी साथ लेके समय समय पर उनको करवाते भी हैं, और जो गंदगी फैलाते हैं उनको टोकते भी हैं। हमारा यही उद्देश्य है कि साफ सफाई हो, हमारा परिवार भी स्वस्थ रहे और समाज भी स्वस्थ रहे। जैसे बड़े जैसा करेंगे वैसा बच्चे। आज 1 अक्टूबर है, 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती, और उन्होंने एक सपना देखा था कि स्वच्छ भारत हो, स्वस्थ भारत हो। तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे, क्या बच्चों को ये आप संदेश यहाँ से देना चाहते हैं साफ सफाई को लेकर? साफ सफाई के लिए मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि जैसे जो भारत के महात्मा गांधी जी का जो सपना था वो साकार हो, और उनका सपना यही था कि हम स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें और हमारा वातावरण स्वच्छ रहे। तो हम ना गंदगी करेंगे, ना किसी को करने देंगे, यही मेरा संदेश है। और
पर डे। देखिए कुछ महिलाएं भी हमारे साथ जुड़ रही हैं और आंगनबाड़ी की आप कार्यकर्त्री हैं। ये आंगनबाड़ी की कार्यकर्त्री है, इनको भारत सरकार का एक विशेष तोहफा मिला हुआ है कि इनको जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे उनकी सेवा करने का इनको मौका मिलता है। तो बहुत सारी चीजें इनके पास इनके डिपार्टमेंट को दी जाती हैं, जबकि भारत के प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर आंगनबाड़ियों को भी बहुत सराहा है और उन्होंने साफ तौर पर इनको इस चीज के लिए आगाह भी किया है कि स्वच्छता को लेकर के भी आप संदेश दें और किस तरीके से आज आप अभियान में शामिल। सर यहाँ पर आज स्वच्छता अभियान के लिए प्रधानमंत्री ने इसे साफ सफाई के लिए बोला, तो आंगनबाड़ी के पास बहुत साफ सफाई के लिए आज यहाँ पर बहुत गंदगी थी। सब लोगों ने मिलकर यहाँ पर साफ सफाई करवाया, इसके लिए अच्छा लगा क्योंकि यहाँ छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं और आंगनबाड़ी के पास वैसे भी तो साफ रखना चाहिए है सर, छोटे छोटे बच्चों को कोई बीमारी ना हो, उनको हम लोग ऐसे ही सारी सेवाएं देते हैं। अगर वहाँ पर गंदगी रही तो फिर। ठीक है, धन्यवाद रितेश हमारे साथ इस खबर पर जुड़ते हुए तमाम तस्वीरें और बड़ी अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए लगातार आज पूरे देश भर में सफाई अभियान चल रहा है और स्वच्छता की लगातार लोगों को शपथ दिलाई जा रही है और लगातार तमाम दिग्गज नेता लोगों को शपथ दिलाते हुए नजर आ रहे हैं। खुद हाथों में झाड़ू थाम के एक संदेश देने की कोशिश इस वक्त नेताओं द्वारा की जा रही है कि सफाई का महत्व क्या है, इसको भी बताने का प्रयास किया जा रहा है। पवन पटेल प्रयागराज से इस खबर पर लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, देखिए आज श्रमदान के साथ ही तमाम नेताओं ने हाथों में एक बार फिर झाड़ू थामा है और स्वच्छता का संदेश देने की कोशिश की जा रही है। कैसी तस्वीर आपने प्रयागराज में देखी? बिल्कुल मुस्कान, देखिए बीते दिनों जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस था उसके बाद से सेवा पखवाड़ा चलाया जा रहा है और बीते कल तक, आने वाले कल तक ये सेवा पखवाड़ा चलेगा। अगर हम प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज के विभिन्न स्थानों में जो स्वच्छता अभियान है वो चलाया जा रहा है। तमाम वो तस्वीरें हमने देखी जहां पर प्रयागराज के मेयर, सांसद, तमाम जो जनप्रतिनिधि है वो साफ सफाई करते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों के हाथों में वो जो झाड़ू है वो नजर आ रही है। तुम तस्वीरें साफ तौर पर दिखा रही है कि लोगों को किस तरीके से स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इस समय हम मौजूद है प्रयागराज के यमुना पार क्षेत्र के घोरपुर थाना परिसर में। पहले तो मैं अपने दर्शकों को वो तस्वीरें दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पर ये पुलिसकर्मी है वो सफाई कर रहे हैं। निश्चित रूप से तस्वीरें साफ तौर पर दिखा रही हैं कि किस तरीके से प्रयागराज में लोग साफ सफाई को लेकर लोगों को जागरूक करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आपको नजर आ रहा होगा जितने लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं वो सभी यहाँ पर पुलिसकर्मी हैं और तस्वीरें साफ तौर पर दिख रही हैं कि किस तरीके से लोग स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तस्वीरें साफ तौर पर नजर आ रही है और प्रयागराज की जो विभिन्न तस्वीरें हैं वो हमने देखी है। प्रयागराज में आज सुबह प्रयागराज के मेयर गणेश केसरवानी द्वारा साइकिल यात्रा निकाली गई। इस दौरान लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। प्रयागराज की सांसद डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी द्वारा लोगों को जागरूक किया गया कि लोग स्वच्छता अभियान में शामिल हो और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को स्वच्छांजलि दें। अब जिस तरीके से संगम नगरी प्रयागराज की तस्वीरें दिख रही है, निश्चित रूप से ये तस्वीरें साफ तौर पर आपको नजर आएंगी। एक और तस्वीर में आपको दिखाऊंगा, देखिए किस तरीके से पुलिस कर्मियों के हाथ में ये झाड़ू है और जो झाड़ू है ये झाड़ू लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करते हुए नजर आ रही है। तस्वीरें साफ तौर पर नजर आ रही है कि प्रयागराज में किस तरीके से लोग, किस तरीके में जनप्रतिनिधि, किस तरीके से पुलिसकर्मी वो लगातार स्वच्छता अभियान में अपना श्रमदान कर रहे हैं। और अगर हम प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज के तमाम ऐसे स्थानों पर हमने आज वो तस्वीरें देखी कि किस तरीके से लोग श्रमदान करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि प्रयागराज की बात करें तो कल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर 5100 मीटर की भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। कहा जा रहा है कि ये जो तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं ये स्वतंत्रता सेनानी के वंशज हैं। तो निश्चित रूप से जो प्रयागराज की तस्वीरें वो साफ तौर पर अपनी ओर आकर्षित करती है और हमने हर वो तस्वीरें देखी जब किसी खास दिन पर या विशेष त्योहारों पर लोगों की जो तस्वीरें हैं वो सबसे अलग नजर आती हैं। जी मुस्कान। देखिए पवन, जब भी प्रयागराज का नाम
अगर हम कोई भी लेता है तो अमूमन यही कह के लेते हैं कि एक बड़ी धार्मिक नगरी है प्रयागराज, जो लोगों की आस्था का एक बड़ा केंद्र है। लेकिन देखिए, आज तो हमने साफ सफाई की तस्वीरें देखी। आज हर एक छोटे से लेकर बड़ा नेता या यूं कहे कि काम नागरिक के हाथ में भी झाड़ू देखने को मिला। देखिए, महात्मा गांधी का ये सपना है जिसको खुद भारतीय जनता पार्टी साकार करती हुई नजर आ रही है, लेकिन इसमें हीला हवाली लगातार बढ़ती जा रही है, हम ये भी नकार नहीं सकते। तो देखिए, आज तो लोगों ने बीड़ा थामा है, लेकिन साल के अन्य दिनों का क्या? जी बिल्कुल, देखिए आज जिस तरीके से तमाम अन्य स्थानों पर इस तरीके के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, हालांकि लोगों को स्वच्छता के प्रति शपथ दिलाई गई है, लोगों को शपथ दिलाई गई है कि लोग अपने आसपास साफ सफाई रखेंगे, लोगों को साफ सफाई करने के लिए जागरूक करेंगे। तो ऐसी तमाम तस्वीरें हैं और निश्चित रूप से यह सवाल महत्वपूर्ण है कि जब किसी विशेष दिन पर इस तरीके के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है तो क्या बाकी अन्य दिनों में भी लोग इस तरीके के कार्यक्रम को करेंगे या इस तरीके से स्वच्छता अभियान के प्रति जागरूक होंगे? तो यह बड़ा सवाल है। हालांकि लोग जिस तरीके से तस्वीरें प्रयागराज में देखने को मिल रही है, तो ऐसे में यह कहा जा सकता है कि लोग जो है साफ सफाई के प्रति जागरूक है और निश्चित रूप से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को एक सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। तो ऐसे में जो लोगों की अपेक्षा है वो निश्चित रूप से तस्वीरें जो वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर दर्शा रही है। हालांकि हम बातचीत करेंगे, हमारे साथ अन्य लोग भी हैं कि किस तरीके से यहाँ पर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। आप भी, चूंकि आप थाना परिसर में हैं, आप थाना परिसर में आए हैं और आपने भी श्रमदान किया है, क्या कहना चाहेंगे? श्रमदान के महान पर्व पर जब हर एक स्टाफ, सरकारी स्टाफ से लेकर कोई भी ये आज सफाई अभियान कर रहा है, तो मेरा भी एक दायित्व होता है हिंदुस्तान के नागरिक के नाते कि मैं भी कुछ श्रमदान करूं। उसी सौजन्य से मैं आया हूं। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें साफ तौर पर दिखा रही हैं कि यह थाना परिसर और थाना परिसर में जो पुलिस कर्मी है वो तो सफाई अभियान में जुटे हुए हैं, लेकिन जो अन्य लोग भी हैं जो यहाँ पर आते हैं, फरियाद लेकर आते हैं, वो भी श्रमदान करते हुए नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें साफ तौर पर नजर आ रही है कि संगम नगरी प्रयागराज को यही पूरे विश्व के पटल पर नहीं देखा जाता। यूं ही संगम नगरी प्रयागराज की जो ख्याति है पूरे विश्व में यूं ही नहीं नजर आती है। तस्वीरें साफ तौर पर नजर आ रही है कि संगम नगरी प्रयागराज को क्यों हर दिन विशेष माना जाता है, और जब भी कोई खास दिन होता है, विशेष त्योहार होता है, तो निश्चित रूप से जो प्रयागराज की तस्वीरें हैं वो सबसे अलग नजर आती हैं। ठीक है पवन, एक आखिरी सवाल कहे या यूं कहे कि आपकी सलाह मैं लेना चाहती हूँ। देखिए पवन, अक्सर आप लोगों को जागरूक करते हैं, खबरों के बारे में बताते हैं, खबरों को लेकर तमाम अपडेट देते हैं, लेकिन आज इस मौके पर आप क्या संदेश देंगे हमारे दर्शकों को? जी बिल्कुल, देखिए संदेश एकदम साफ है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत, स्वच्छ भारत का अभियान चलाया है, उनका यह सपना है और निश्चित रूप से पूरा देश कल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को बड़े ही शिद्दत से याद करेगा, उनको श्रद्धांजलि देगा। तमाम स्थानों पर तमाम विभिन्न तरीके के कार्यक्रम होंगे। तो निश्चित रूप से हमारा यह संदेश है कि जिस तरीके से पूरा देश आज इस स्वच्छता अभियान में शामिल होकर अपना श्रमदान कर रहा है, तो हमारी अपील है लोगों से कि लोग भी अपने आसपास घरों में साफ सफाई रखें, लोगों को साफ सफाई के लिए जागरूक करें, क्योंकि जब हम स्वस्थ होंगे तो हमारे लोग स्वस्थ होंगे, हमारा देश स्वस्थ होगा, निश्चित रूप से भारत देश एक श्रेष्ठ भारत बनेगा। जी बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद पवन इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए, तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, लगातार हमारे सहयोगी भी ग्राउंड जीरो पर उतर चुके हैं और हर वो तस्वीरें लगातार पहुंचा रहे हैं जहां इस वक्त जोरों शोरों से सफाई अभियान के साथ ही श्रमदान भी देखने को मिल रहा है। और इस वक्त नेताओं ने भी अपने हाथों में झाड़ू थाम रखा है। नेताओं क्या, आम जो नागरिक हैं उन्होंने भी साफ सफाई का बीड़ा उठाया हुआ है। आशुतोष इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, देखिए महात्मा गांधी का ये सपना है कि भारत को एक स्वच्छ देश बनाया जाए, भारत एक स्वच्छता के भी नए आयाम कायम करे, ये सपना है हमारे बापू का, जिनको हमारा देश प्यार से बापू कहकर बुलाता है, और उसी सपने को साकार भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आ रही है। और इस वक्त उसी सपने को साकार करती हुई तस्वीरें कैसी है सुल्तानपुर से? जी बिल्कुल, आपको बता रहे हैं ये पखवाड़ा के अंतर्गत में जो साफ सफाई का कार्यक्रम जो लगातार सिलसिला चलता हुआ चलाया है, वाकई बहुत ही अच्छा कार्य है। और इसके साथ ही आपको बता दें पखवाड़े के अंतर्गत में जो है रक्तदान का भी कार्यक्रम किया जाता है। जो तमाम ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जो रक्तदान का भी करते हैं, जिनके पास रक्त नहीं होती, वहाँ रक्तदान करने के बाद वो उनको रक्त भी दिया जाता है, कोई प्रकार की समस्या नहीं आती है। लेकिन इसके साथ आपको बता दें जिस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो स्वच्छता अभियान का एक कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है, वाकई बहुत बेहद अच्छा खास माना जाता है। लेकिन कुछ जनता ऐसी है वहाँ पे उसको कार्य निभाने से पीछे हटते हैं। लेकिन अगर साफ सफाई आप अपने घरों का हो या सड़कों का हो या पार्क का हो, कोई भी बस स्टैंड का हो, कहीं की भी अगर ये बात की हो,
साफ सफाई अगर आप रखते हैं फिर वहाँ की जो है हरियाली थोड़ी अच्छी देखने में लगती है। इसी पे जो है अगर हम आपको दिखा दें एक बार, जिस तरह यहाँ का एक पार्क है, ये पार्क के साथ जो है यहाँ के साफ सफाई के साथ साथ तमाम जो है सफाई कर्मी यहाँ के मौजूद हैं। स्वच्छता अभियान के साथ साथ जो है तमाम तरह के कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं और इसके साथ ही जो है जो भी कार्यक्रम अभियान चलाए जा रहे हैं, विशेष तौर पर जो है सुल्तानपुर की जनता में भी काफी अच्छी खास रौनक भी देखने को मिलती है। इसके साथ साथ तो देखिए, ये लगातार हम तस्वीरें सुल्तानपुर से पहुंचा रहे हैं, जहां ग्राउंड जीरो पर खुद हमारे सहयोगी एक्टिव हो चुके हैं। देखिए, आपने लगातार वो तस्वीरें पहुंचाई जहां इस वक्त साफ सफाई का काम जोरों शोरों से देखने को मिल रहा है। ऐसे में और क्या कुछ अलग अलग तस्वीरें देखने को मिली हैं आपको आज सुबह से, आशुतोष? जी बिल्कुल, आपको बता रहे हैं सुल्तानपुर का एक ऐसा कलवृक्ष पेड़ है यहाँ का, जहाँ पे तमाम धार्मिक कार्यक्रमों से वहाँ पे जो है आस्था लगाव के साथ लोग वहाँ पे जाते हैं। सबसे पहले आज सुल्तानपुर की वहाँ पे साफ सफाई का कार्य किया गया है। वहाँ से शुरुआत होने के बाद और भी सुल्तानपुर में जो तमाम जगह पे जो है पार्क बने हैं, वहाँ पे साफ सफाई की जा रही है। इसके साथ ही जो है चाहे स्टेशन हो, चाहे बस स्टैंड हो या कोई भी सरकारी स्थल हो, वहाँ की भी साफ सफाई का ध्यान रखते हुए कार्यक्रम अभियान चलाया जा रहा है। हमारे देखिए आशुतोष, आपके साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, आप उनसे जरा बातचीत करने का प्रयास करिए और इस दिन का महत्व क्या है और 9 सालों से जिस अभियान की शुरुआत हुई है उस अभियान के तहत क्या कुछ बदलाव देखने को मिले हैं सिर्फ सुल्तानपुर में, इसके बारे में जानिए आशुतोष। जी बिल्कुल, हम आपको बताएंगे। हमारे बीच में मौजूदा में जो है नगर पालिका अध्यक्ष है, जो लगातार इस पद पे दावेदार पे निभाते हुए चले आए हैं और इनका कार्य भी अच्छा रहा है। हम इनसे एक बार बात करने की कोशिश करेंगे। आपके नगर की व्यवस्था को लेकर जो साफ सफाई का कार्यक्रम चल रहा है, क्या एक बेहद खास माना जा रहा है? जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती 2 अक्टूबर के पूर्व 1 अक्टूबर को आज स्वच्छांजलि दिवस के रूप में, स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में आज एक दिन का यह स्वच्छता पखवाड़ा किया गया है। सुल्तानपुर नगर पालिका परिषद द्वारा भी अपने 2500 वार्ड में 116 स्थान चिन्हित करके एक दिन 1 घंटे का पूरा श्रमदान, पूरी सफाई स्वच्छता का अभियान सुनिश्चित किया गया है, जिसको अच्छी तरह से हमारे सभी सफाई नायक, प्रशासनिक अधिकारी, सभी सभासदगण की देखरेख में, उनकी मौजूदगी में यह स्वच्छता अभियान चल रहा है। देखिए, ये स्वच्छता अभियान जो है लगातार जो है सिर्फ खाली अभी तक नेता या अधिकारी हो या फिर नगर पालिका से संबंधित कोई अधिकारी हो, वो साफ सफाई पे ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन आम जनता नागरिक का भी कर्तव्य होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। अभी हम लोगों का प्रशिक्षण इंदौर में भी था, वहाँ पर भी हम और शासकीय अधिकारी गए थे। वहाँ पर भी हम लोगों ने देखा स्वच्छता वास्तव में अच्छी है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ अवेयरनेस है। वहाँ की जनता स्वच्छता को लेकर अवेयर है और मैं जनता से अपील करूँगा। आज भी हमारे अयोध्या मंडल के कमिश्नर साहब भी सुल्तानपुर इस स्वच्छता पखवाड़े पे आए थे। प्रजात वृक्ष पर भी उन्होंने सफाई किया, देखा। हमारा एकमात्र पर्यावरण पार्क है, वहाँ पर भी गए। इस तिकोनिया पार्क में भी आए और यहाँ पर भी स्वच्छता अभियान चल रहा है। मैं आज के दिन यही अपील करूँगा कि जब हमारे प्रधानमंत्री जी स्वच्छता को लेकर जागरूक हैं और उनका कहना है कि खाली सरकारी विभाग के माध्यम से स्वच्छता नहीं हो सकती जब तक कि जनता, देश की जनता अपना मन न बनाए स्वच्छता के लिए। मैं गर्व से कहता हूँ कि निश्चित रूप से जनता भी जागरूक है, लेकिन और जागरूक होने की आवश्यकता है। कूड़ा सफाई होने के बाद न फेंकें, अपने घर का कचरा सूखा और गीला व्यवस्था बनी है, अलग अलग करें। और जिस दिन जनता पूरी तरह से जागरूक हो जाएगी, निश्चित रूप से सुल्तानपुर शहर भी स्वच्छ होगा, प्रदेश भी स्वच्छ होगा, पूरा देश स्वच्छ होगा। देखिए, जिस तरह इनका ये कहना था, जिस तरह नगर की साफ सफाई व्यवस्था के साथ जो है तमाम बातें रहती हैं, अगर साफ सफाई रहेगी तो वहाँ बीमारी नहीं रहेगी, अगर बीमारी है तो वहाँ साफ सफाई मुद्दा बना रहेगा। इस तरह लेकिन तमाम ऐसी बातें रहती है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई शिकायत भी होती है, लेकिन अगर साफ सफाई का ध्यान विशेष तौर पर रखेंगे वहाँ बीमारी कहीं नहीं होती है। देखिए आशुतोष, अभी भी जिक्र किया गया कि जो सरकार है वो अपने स्तर से तो लगातार लोगों को जागरूक कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी लोगों में जागरूकता की कमी है, क्योंकि गंदगी का अंबार, गंदगी का ढेर अक्सर लोगों के घरों के बाहर देखने को मिलता है। ऐसे में लोगों की लापरवाही क्यों हो रही है? लोग इतने लापरवाह क्यों है अपने स्वास्थ्य को लेके?
जी बिल्कुल, आपका कहना सही है। तमाम तरीके से प्रधानमंत्री हो या फिर सरकारी अधिकारी हो या प्रशासन पे हो, तमाम तरीके की व्यवस्थाएं जो है दी जाती है जनता के बीच में। लेकिन कुछ हक जो है उसको निभाने की लोग कोशिश करते हैं, लेकिन आम जनता से अपील भी की जाती है, आप अपने घर की या मोहल्ले की हो, कहीं भी हो, वो साफ सफाई का विशेष तौर पर आप ध्यान रखिए। लेकिन कहीं न कहीं व्यक्ति जो है लापरवाही कर जाता है। जिस तरह भी हमारे बीच में नगर पालिका अध्यक्ष के ये चीज को लेकर बताया है, ये हमारा नहीं, ये सबका ही अभियान है और सब लोग इस पखवाड़े के अंतर्गत में हो या वैसे भी हो, इस साफ सफाई मुद्दों को लेकर खास बेहद आप ध्यान रखिए और जहाँ साफ सफाई रहेगी वहाँ गंदगी नहीं रहेगी, वहाँ बीमारी भी नहीं रहेगी। ठीक है आशुतोष, देखिए आपके साथ और भी लोग मौजूद हमें नजर आ रहे हैं। आप उन लोगों से बात करिए और ये जानने का प्रयास करिए कि आज सुबह से इस अभियान में उनकी सहभागिता कैसी रही, किस तरीके से इस अभियान में उन्होंने अपनी सहभागिता दर्ज कराई है, इसके बारे में जानिए। करेंगे हमारे बीच में मौजूदा में जो है नगर पालिका के युवा है, हम उनसे बात करेंगे नगर पालिका की व्यवस्था को लेकर क्या यहाँ पे एक कार्य चल रहा है, उसके संदेश को लेकर आप देंगे। शासन के निर्देश के क्रम में आज का ये कार्यक्रम चल रहा है। 1 दिन और 1 घंटे का श्रमदान सबको करना है, इसके लिए अपील की गई थी और उसके क्रम में हमने सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया था। कल बोर्ड की बैठक भी माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में मैंने किया था, जिसमें सभी सम्मानित सभासद भी उपस्थित थे और वार्डों को ये माननीय सभासद लोगों को ये बताया गया कि आप नेतृत्व करिए अपने वार्डों का, जहाँ भी ये पॉइंट चिन्हित किए गए हैं। हर वार्ड में लगभग 4 से 5 इवेंट चिन्हित किए गए हैं, वहाँ कार्यक्रम हो रहा है। पूरे शहर में 116 जगह कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें अभी कमिश्नर सर भी आए हुए थे और अपील यही है कि जो भी कार्यक्रम स्वच्छता के चलाए जा रहे हैं उसमें जनता सहयोग करे। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन हो रहा है तो उसको सेग्रीगेट करके कूड़ा हमको दें, ताकि हमको सेग्रीगेट ना करना पड़े और इससे जो कूड़े का डंप हो रहा है वो बिल्कुल बचा जा सकता है। उससे गीले कूड़े का हम लोग कंपोस्ट बना लेंगे, खाद बना लेंगे, अपने पार्कों में यूज कर लेंगे, उसको बेच भी सकते हैं तो पालिका की आमदनी बढ़ेगी। सूखे कूड़े को भी हम बेच देंगे। MRF सेंटर चल रहा है तो जनता से अपील ये है कि सोर्स पर ही सेग्रीगेशन करें, अपने घर से ही सेग्रीगेट करके कूड़ा हमको दें ताकि आपका शहर स्वच्छ बना रहे। जिस तरह इनका यह कहना है, साफ सफाई का खास मुद्दा होता है, साफ सफाई पे जो है हर चीज का कर्तव्य होता है, हर चीज पे ध्यान रखते हुए ये कार्य करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद आशुतोष। इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम तस्वीरें और लोगों को जागरूक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए आशुतोष भी हमारे साथ सुल्तानपुर से जुड़े थे और लगातार उन्होंने साफ सफाई करती हुई लोगों की वो तस्वीरें दिखाई, साथ ही लोगों को जागरूक करने का भी काम किया है। आगरा से जीशान का रुख करते हैं जो इस खबर पर लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जीशान, देखिए लगातार 9 सालों से स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। आज की मौजूदा तस्वीरें आपने आगरा की कैसी देखी, किस तरीके से लोगों को आज जागरूक किया गया है आगरा में सफाई के प्रति, श्रमदान के प्रति? देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, देश के जो राष्ट्रीय पिता हैं महात्मा गांधी की 154वीं जयंती के उपलक्ष्य में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर एक साथ 1 घंटा स्वच्छता के लिए श्रमदान करें। इसी को लेकर ताजनगरी आगरा में भी AK शर्मा जो नगर विकास मंत्री हैं उनके द्वारा ये कार्यक्रम किया गया। यहाँ पर बड़ी संख्या में आगरा के सभी जनप्रतिनिधि और जनता और कह सकते हैं स्कूली बच्चों ने भी यहाँ पर स्वच्छ अभियान किया और श्रमदान किया। वहीं कह सकते हैं बड़ी संख्या में आप साफ तौर से यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये यमुना हाथीघाट का नजारा है। यहाँ सुबह 10 बजे से ही बड़ी संख्या में आगरा महापौर की बात करें या AK शर्मा की बात करें, सभी लोग यहाँ पर सफाई अभियान चला रहे थे। यहाँ कुछ लोग हैं अभी भी जो सफाई अभियान चलाया जा रहा है। हमारे साथ हैं एक भाजपा नेत्री हैं जो सबाना खंडेलवाल जी, आइए इनसे बात करते हैं। मैम, आज अभियान चलाया जा रहा है, क्या कहेंगे इस तरीके से? देखिए आज का अभियान जो परम आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने चलाया है वो समर्पित है गांधी जी को। 2 अक्टूबर है कल, क्योंकि तो और इसमें समस्त लोगों को हिंदुस्तान के हर उसको आह्वान दिलाया गया और कहा गया कि बढ़ चढ़कर सफाई अभियान में हिस्सा लें, क्योंकि स्वच्छता अभियान बहुत जरूरी है। भारत स्वच्छ रहेगा तो स्वस्थ रहेगा। इसलिए हम परम आदरणीय जी के मोदी जी के कहने पर और भारत का एक एक बंदा, मैं समझती हूँ चाहे किसी भी पार्टी का हो, क्योंकि हम गांधी जी की भी उतनी ही रिस्पेक्ट करते हैं, वो हमारे राष्ट्रपिता भी हैं
और उनके लिए ये समर्पित है आज का दिन। तो हम सब ने मिलजुल कर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। मैम, मोदी जी लगातार आह्वान करते हैं, 9 साल से स्वच्छता को लेकर आह्वान कर रहे हैं जनता से, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाता है कि जनता की भी जागरूकता की कमी रहती है। तो किस तरीके का मैसेज देना चाहेंगी शहर की जनता को और प्रदेश की जनता को? देखिए, सबसे पहले तो हम कहते हैं ना कि सफाई या गंदगी दूर करनी है तो हमें अपने घर से करनी पड़ेगी। पहले हमें प्रण लेना पड़ेगा कि हमें अपने घर से पॉलीथीन को मुक्त करना है। पॉलीथीन हमें नहीं फेंकनी है। हम जो कचरा डालते हैं बाहर फेंक जाते हैं, अपने घर से साफ कर दिया बाकी बाहर डाल दिया, उसका क्या हो रहा है परिणाम? हमारी यमुना नदी की आप सब लोगों ने देखा क्या हालत हो रही है। तो मैं तो यही निवेदन करूंगी, आप सोचिए भगवान की सबसे बड़ी जो मैं विरोधी हूँ इस बात की कि हम भगवान की सालों साल पूजा करते हैं और उसके बाद 1 साल के बाद हम निकाल के बाहर बाउंड्री पे डाल देते हैं, वो कचरे में पड़े। आज हमने यमुना पॉइंट पर भी बहुत सफाई की थी और वहां समझिए कि बहुत सारे भगवान जमीनों में से उठाकर जो लोग चल कर जा रहे थे। तो ये कैसा धर्म है? उसका सम्मान करना चाहिए। भगवानों को आपको अपने घर के गमले में इस तरह के लाइए कि छोटे से, और मैं तो समझती हूँ कि भगवान बदलने ही नहीं चाहिए। क्या हम अपने माँ बाप को बदलते हैं? मैम, देखा जाता है कि जैसे कि कोई शासनिक स्तर से कोई ऐसा आदेश आता है स्वच्छता अभियान को लेकर तो जागरूकता देखने को मिलती है, लेकिन फिर जो व्यवस्था है वो तस्की जैसी देखी जाती है। तो क्या कहेंगे? यही तो विडंबना है कि आज जैसे आह्वान हुआ और कहा गया कि आपको पहुंचना है, हर एक बंदा पहुंच गया और आधे से ज्यादा लोग अपने फोटो सेशन कराए, झाड़ू पकड़ी, मगर जो हकीकत में स्वच्छता अभियान होना चाहिए, मैं समझती हूँ कि महीने में 1 दिन रखना चाहिए, साल में 1 दिन नहीं, या कोई ऐसा नियम ना बने, महीने में 1 दिन हो। कुछ ना करे, अपने घर के आसपास का कचरा साफ कर ले, तो हम समझते हैं कि नगर निगम की भी बहुत मदद होगी और हमारा देश भी साफ होगा। आगरा में भी अगर देखा जाए तो नगर निगम की बड़ी लापरवाही रहती है। महापौर हेमलता दिवाकर हैं और चुनावों से पहले बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन अब जमीनी हकीकत की अगर बात करें तो क्या स्वच्छता अभियान ताजनगरी आगरा में नगर निगम के द्वारा दिखता है? नहीं, अभी तो कह सकते हैं कि बदलाव आ रहा है और अभी नई बनी है हेमलता दिवाकर जी, तो सारी चीज़ों को समझने में टाइम लगेगा। मगर फिर भी हमारा उनसे महापौर जी से निवेदन है कि जो वो कमिटमेंट कर आई हैं, जिन वादों पर जनता ने उनको प्यार दिया है, उनको वोट दिया, उनको जिताया है और उस पे बिठाया है सर्वोच्च पद पर नगर निगम के, तो मैं समझती हूँ कि उनकी ज़िम्मेदारी बनती है, उस कमिटमेंट को उन्हें पूरा करना चाहिए ताकि आगरा के लोग उनको गौरवान्वित नजरों से देख सकें और सोचें कि अगला मेयर भी हमारा ऐसा हो। अगर हम बात करें आगरा के एक वार्ड की, और तमाम ऐसे वार्ड हैं जहां पर जन समस्याएं बनी हुई हैं, तो एक वार्ड नंबर सागंज में है जहां पर लोकसभा चुनाव का भी जनता ने बहिष्कार किया है साफ सफाई को लेकर। कई बार नगर निगम में कंप्लेंटें की, लेकिन उसके बाद भी उनके यहाँ पर साफ सफाई रोडों को लेकर अभी तक वहां पर विकास नहीं हुआ है। और लगातार देश के प्रधानमंत्री दावा करते हैं स्वच्छ भारत अभियान को लेकर। नहीं, परम आदरणीय मोदी जी ने जो कमिटमेंट किए हैं आपको पता है, उन्होंने हमेशा पूरे किए हैं और उनका कहना प्रतिनिधियों से भी है, मेयर से भी है और जो हमारे पार्षद चुनकर आए, जिन पर वार्ड की जनता ने भरोसा किया है और उनका ये दायित्व बनता है। मैं तो कहूँगी, चाहे मैं उसी पार्टी का हिस्सा हूँ, पर मैं ये कहूँगी कि उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि जो वादे उन्होंने किए हैं कि ये सड़क हम बनवाएँगे, यहाँ लाइट हम लगवाएँगे, यहाँ के रोड हम पक्के करेंगे, उनको करना चाहिए। और अगर वो इन 5 सालों में नहीं करते हैं पार्षद, तो निश्चित तौर पर जनता। ठीक है, देखिए जिशान, अब यहाँ पर कई चीजें काफी अहम हो जाती हैं, जो कि इन्होंने साफ तौर पर कहा कि सफाई के लिए किसी साल में 1 दिन की नहीं बल्कि महीने की 1 दिन की जरूरत है। और महीने की 1 दिन भी नहीं हम मानते हैं, क्योंकि साफ सफाई हर दिन का काम होता है। जैसे हम हर दिन अपने घरों का काम करते हैं, ठीक वैसे ही हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने मोहल्लों के लिए, जहां हम रहते हैं, अपने घर के आसपास के लिए भी 1 दिन निकालें। जिशान, देखिए 9 साल से ये एक लंबा सिलसिला है जो 9 साल से लगातार चलता आ रहा है। सफाई को लेकर लोगों के लिए प्रेरित किया जा रहा है, क्योंकि खुद आपने भी जिक्र किया कि ये महात्मा गांधी का सपना है। क्या वाकई आगरा में ये सपना साकार होता हुआ धरातल पर नजर आता है क्या?
बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जो नरेंद्र मोदी का आह्वान था कि आज के लिए 1 घंटा एक साथ स्वच्छता श्रमदान करें, वहीं ताजनगरी आगरा में अगर इस तरीके के कोई शासनिक आदेश आते हैं तो बड़ी संख्या में लोग साफ सफाई और जिस तरीके के अभियान में जुट जाते हैं, जिसमें तमाम जो आगरा के जनप्रतिनिधि हैं वो भी झाड़ू पकड़कर सफाई अभियान की शुरुआत करते हैं, जिसके बाद तमाम जो आगरा की जनता है और स्कूली बच्चे भी यहाँ पर साफ सफाई के लिए जाते हैं। लेकिन इस तरीके के आदेश आते हैं, आदेश पर ही इस तरीके के सफाई अभियान देखे जाते हैं। लेकिन अगर धरातल की बात करें तो हमने प्राइम टीवी पर पहले भी दिखाया था, ताजनगरी आगरा की अगर हम वार्डों की बात करें तो वार्डों की बदहाल स्थिति है। हमने पहले भी प्राइम टीवी पर दिखाया था कि नगर निगम में जब से चुनाव हुआ है, चुनाव के बाद हेमलता दिवाकर को महापौर बनाया गया है, उसके बाद वो क्षेत्र में कभी नजर नहीं आई और क्षेत्रीय जनता ने तमाम हेमलता दिवाकर पर आरोप लगाए कि जनता से चुनाव से पहले तमाम वादे किए थे, लेकिन वो जीतने के बाद जनता के बीच में एक भी बार नजर नहीं आई। तो कह सकते हैं कि तमाम ऐसे वार्ड हैं जहां पर विकास के लिए लोग तरस रहे हैं। साफ सफाई की अगर बात करें तो नगर निगम के कर्मचारी साफ सफाई के लिए नहीं आते हैं। वहीं अगर हम जनता की बात करें तो जनता को भी जागरूकता की जरूरत है, क्योंकि जनता बिल्कुल का सही कहा आपने ज़ीशान। देखिए, ये सिर्फ किसी एक विभाग का काम नहीं है, जनता को भी उतना ही जागरूक होना चाहिए जितना कि अधिकारियों को। धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, साफ सफाई ये कोई एक दिन का काम नहीं है, ये हर दिन का काम है। यही वजह है कि प्राइम टीवी एक मुहिम लगातार छेड़ता हुआ नजर आ रहा है कि साफ सफाई लोगों को रोजाना करनी चाहिए। इसके लिए किसी भी तरीके की आह्वान की जरूरत नहीं है, इसके लिए किसी भी तरीके की किसी आदेश की जरूरत नहीं है, क्योंकि सफाई एक मूलभूत जिम्मेदारी है जनता की। जैसे हम घर की सफाई करते हैं, ठीक वैसे ही हमें सड़कों की भी सफाई करनी चाहिए, सड़कों पर भी सफाई रखनी चाहिए। लेकिन आज भी लोगों की लापरवाही कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। तो उन्हीं लापरवाह लोगों को जागरूक करने के लिए एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जनता के साथ ही तमाम नेताओं से आह्वान किया था, और आह्वान में कहा था कि श्रमदान के लिए 1 तारीख 1 घंटा और एक साथ समय निकाला जाए, जिससे साफ सफाई का काम करते हुए लोगों को जागरूक किया जाए। उन्होंने कहा कि भारत एक स्वच्छ देश है और स्वच्छ भारत एक साझा जिम्मेदारी है और इसका हर प्रयास मायने रखता है। और आज के अभियान के लिए देश भर में तकरीबन 6.5 लाख ऐसी जगह थी जिसे चुना गया था, जहां पर आज सभी नेताओं के साथ ही आम जनता ने भी साफ सफाई का काम किया। सफाई के लिए लोगों को शपथ दिलाई गई, क्योंकि ये महात्मा गांधी का सपना है जिसको साकार करना है। और सफाई को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार लोगों से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वही इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने अपील की थी, श्रमदान के लिए 1 तारीख 1 घंटा एक साथ समय निकाला जाए, जिससे साफ सफाई अभियान को तो एक अपने अंजाम तक पहुंचाया ही जाए, लेकिन उसके साथ ही लोगों को जागरूक करने का भी काम किया जाए। तो देखिए, खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले रुक करते हैं सीधा सीएम योगी आदित्यनाथ के संबोधन की ओर। या फिर यहां पर जहां तहां बिखरे पड़े हुए पवित्र तीर्थ, यह इस पवित्र प्राचीन तीर्थ के महात्म को हम सबके सामने कहती है, लेकिन उपेक्षा के कारण यहां का जो विकास होना चाहिए था वह अधूरा पड़ गया था या प्रारंभ ही नहीं हुआ। जैसे तैसे यह तीर्थ चल रहा था, लेकिन भाइयों बहनों, आप सब ने आशीर्वाद दिया, हमारे माननीय सांसद विधायकों ने प्रयास किया। आज डबल इंजन की सरकार नेमिस तीर्थ को फिर से विश्वविख्यात तीर्थ के रूप में विकसित करने के अभियान को आगे बढ़ा रही है। और अभियान के इसी अभियान को एक नई कड़ी जोड़ने के लिए हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों ने जो प्रयास किया, उसी का परिणाम है कि नेमिस तीर्थ के साथ साथ जनपद सीतापुर की 550 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का आज यहां पे शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम भी संपन्न हो रहा है। मैं इस अवसर पर इस तीर्थ को नमन करता हूं। भारत की आजादी के महानायक पूज्य बापू राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के श्री चरणों को नमन करते हुए मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं।
कि उनके प्रति स्वच्छांजलि का जो कार्यक्रम है, इस स्वच्छांजलि का कार्यक्रम आज पूरा नेमिष तीर्थ कैसे चमक रहा है, गंदगी कहीं नजर नहीं आ रही है। भाइयों बहनों, हमें अपने तीर्थों को पर्व और त्योहारों के समय में, सामान्य दिनों में भी इसी प्रकार से स्वच्छ और सुंदर बनाए रखना होगा। अपने आप ही एक नई आध्यात्मिक आभा को ये जन्म देगा और उसी आध्यात्मिक आभा को जन्म देने की दिशा से आज हम सबका यहां पर आगमन हुआ है। मुझे प्रसन्नता है, एक तरफ पूज्य बापू का स्वच्छता का अभियान, जिसे आज प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण घर घर में पहुंचा करके लोगों को स्वच्छता के माध्यम से सुरक्षित रहने के एक बड़े कार्यक्रम के साथ जोड़ा जा रहा है। याद करिए, पहले बीमारियां होती थी, अनेक प्रकार की बीमारियां होती थी, और खास तौर पर इस सीजन में कहीं मलेरिया है, कहीं डेंगू है, कहीं कालाजार है, कहीं चिकनगुनिया है, कहीं पे इंसेफ्लाइटिस है, कहीं पर हैजा है, डायरिया है, तमाम अन्य प्रकार की बीमारियां होती थी। कोई जल जनित थी, कोई विषाणु जनित और मच्छर जनित थी। लेकिन जब से स्वच्छ भारत अभियान को प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की जनता को उसके जन आंदोलन के साथ जोड़ा, तब से आपने देखा होगा देश के अंदर स्वच्छ भारत अभियान के परिणाम स्वरूप मलेरिया हो या फाइलेरिया, डेंगू हो या चिकनगुनिया या कालाजार या इंसेफ्लाइटिस, ये सभी बीमारियां आज समाप्ति की ओर जा रही हैं। लोग स्वस्थ रह रहे हैं और उस सब के बावजूद अन्य साध्य बीमारियों के उपचार के लिए भी प्रधानमंत्री जी ने देश के लोगों को आयुष्मान भारत की सौगात दी है। आयुष्मान भारत में हर गरीब परिवार को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर, ये 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का कवर व्यक्ति के लिए एक जीवन दान है। इसके बावजूद अगर किसी व्यक्ति को कोई घर में बीमार हो गया और 5 लाख रुपया खर्च हो गया, तो मुख्यमंत्री राहत कोष से और प्रधानमंत्री राहत कोष से पर्याप्त पैसा उस परिवार को मिल जाता है। आज कोई व्यक्ति अपने को ये नहीं कह सकता कि उसको कोई पूछने वाला नहीं। हर स्तर पर सहयोग करने को ये डबल इंजन की सरकार है, और डबल इंजन की सरकार का लाभ कैसे मिला है, इसका लाभ तो हम लोगों ने सीतापुर में आकर के देखा। सीतापुर में अकेले प्रधानमंत्री आवास योजना में 2,34,800 से अधिक परिवारों को एक एक मकान मिला है। आप अनुमान कर लीजिए, अगर आजादी के बाद जिन लोगों ने सर्वाधिक समय तक शासन किया, ये लोग गरीबों के प्रति चिंतित होते, तो इन गरीबों को पहले आजादी के पहले दशक में ही मकान मिल गया होता। मकान नहीं दिया गया। स्वच्छ भारत मिशन में 7,16,500 से अधिक परिवारों को एक एक शौचालय भी इस जनपद में मिला। हर घर नल योजना के माध्यम से 2,17,000 से अधिक परिवारों को अब तक जल का कनेक्शन दिया जा चुका है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 5,78,900 से अधिक लाभार्थियों को फ्री में रसोई गैस का कनेक्शन उपलब्ध कराया गया। तो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में लगभग 55,000 बेटियों को 15,000 रुपए का 15,000 रुपए का एक पैकेज भी उपलब्ध करवाने की कार्रवाई चल रही है। 2,05,000 से अधिक लाभार्थियों को सौभाग्य योजना में फ्री में विद्युत के कनेक्शन भी उपलब्ध करवाए गए और 6,64,000 से अधिक किसानों को 1,442 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ अब तक यहां दिया जा चुका है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 32,65,000 से अधिक परिवारों को पिछले 3.5 वर्ष से लगातार फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दिया जा रहा है। पीएम स्वनिधि योजना में 9,000 स्ट्रीट वेंडर लाभान्वित हुए हैं। तो पीएम कौशल विकास योजना में भी
लगभग 10,000 युवाओं को प्रशिक्षित करके रोजगार के साथ जोड़ने का कार्य हुआ है। 46,98,000 जनधन खाते खोले गए। तो भाइयों बहनों, 6,80,000 के आसपास मृदा स्वास्थ्य केंद्र भी, कार्ड भी इस जनपद में वितरित किए गए हैं। आप अनुमान कर सकते हैं, गरीब कल्याणकारी योजनाएं बिना भेदभाव के, उसकी जाति देख करके नहीं, चेहरा देख करके नहीं, बल्कि हर गरीब को शासन की योजना के साथ जोड़ने का कार्य हो रहा है, बिना भेदभाव के हो रहा है। और बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ प्राप्त करने का परिणाम क्या है? आज विकास की बड़ी बड़ी योजनाएं यहां पर आ रही हैं। हमने यहां पर व्यवस्था करवा दी है। अब लखनऊ से नेमिस की कनेक्टिविटी सामान्य बस से नहीं, टैक्सी से नहीं, इलेक्ट्रिक बस से होगी। इलेक्ट्रिक बस से, इलेक्ट्रिक बस की सेवा सीधे लखनऊ और नेमिस को जोड़ेगी। और कुछ ही दिनों के बाद नेमिस सारण्य को हम हेलीकॉप्टर की सेवा के साथ भी जोड़ने वाले हैं। और जिस दिन डबल इंजन की सरकार के द्वारा स्वीकृत यहां की कार्य योजना जमीनी धरातल पर उतरेगी, भाइयों बहनों, एक यहां पे जो कार्य हो रहा है, यहां के व्यापारियों को, यहां के पुजारियों को, यहां पर कार्य करने वाले पंडे होंगे, माली होंगे, अन्य स्वच्छता कर्मी होंगे, इन सबको मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, डबल इंजन की सरकार हर एक के पुनर्वास की व्यवस्था करेगी। किसी को उजाड़ने के लिए कोई भी, किसी को छूट नहीं दी जाएगी, उनके व्यवस्थित पुनर्वास। और जिस दिन यह योजना प्रभावी ढंग से लागू होगी, आप देखना पहले की तुलना में सबकी आमदनी कई गुना बढ़ चुकी होगी, और उन लोगों का जीवन भी एक उज्जवल होता हुआ दिखाई देगा। हमें तीर्थ की स्वच्छता पे ध्यान देना होगा। इस तीर्थ की विशेषता ये मां गोमती के तट पर है, और आज से नहीं, गोमती नदी के बारे में कहा जाता है ये मां गंगा से भी प्राचीन नदी है। और इतनी प्राचीन नदी होने के बावजूद आज याद करिए, 6 वर्ष पहले तक गोमती के उद्गम में नदी पूरी तरह सूख गई थी। बाद में जब वहां कार्य प्रारंभ हुआ, श्रमदान किया लोगों ने, आज नदी अपने उद्गम से ही प्रारंभ होकर के आगे बढ़ चुकी है। और हमारा दायित्व होना चाहिए, अगर हम अपने घर को स्वच्छ रखते हैं, स्वच्छ कपड़ा पहनते हैं, तो हमारा दायित्व होता है अपने तीर्थों को भी स्वच्छ और सुंदर बनाए रखें, स्कूल कॉलेजेस को भी स्वच्छ और सुंदर बनाए रखें, हॉस्पिटल को भी स्वच्छ और सुंदर बनाए रखें, तालाब और घाटों को भी सुंदर और स्वच्छ बनाए रखने में योगदान दें, पार्क और खाली प्लॉट में भी गंदगी ना होने दें, कहीं भी गंदगी ना हो, इसके लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। स्वच्छ भारत मिशन में घर घर, हर घर में शौचालय के निर्माण की कार्रवाई, शुद्ध पेयजल के लिए हर घर नल की योजना प्रारंभ हो चुकी है। लेकिन इसके साथ ही हमें प्लास्टिक मुक्त व्यवस्था की तरफ जाना ही होगा। और मेरी अपील होगी, प्लास्टिक का, थर्माकोल का उपयोग नहीं करेंगे, बल्कि इसके जो वैकल्पिक व्यवस्था दी गई है, उस वैकल्पिक व्यवस्था को ही हम उपयोग करेंगे। तो भाइयों बहनों, प्रदूषण को भी और गंदगी को भी काफी हद तक हम समाप्त करने में हमें मदद मिल जाएगी। और इसीलिए तीर्थ में लोग इसलिए आते हैं को कुछ देर स्वच्छ और सुंदर माहौल के साथ, आध्यात्मिक माहौल के साथ, तनाव मुक्त वातावरण के साथ हम जी सकें, आगे बढ़ सकें, एक नई ऊर्जा का संचार हो सके। और उसका माध्यम बनना चाहिए स्वच्छता। इस स्वच्छांजलि का कार्यक्रम पूज्य बापू की 154वीं पावन जयंती की पूर्व संध्या पर हम सबका दायित्व बनता है कि हम लोग, हर व्यक्ति प्रतिदिन 1 घंटा स्वच्छता के लिए समर्पित करें। इस स्वच्छता के लिए
अपने घर, अपने गांव, घर के परिसर, अपने मठ मंदिर, कोई भी धर्मस्थल, कोई भी विद्यालय, कोई भी चिकित्सालय, कोई भी सरकारी कार्यालय, कोई भी घाट, कोई भी पार्क, कोई खाली प्लॉट, कोई सड़क, कोई चौराहा, जहां कहीं भी गंदगी है उसको हटाने के लिए, उसके खिलाफ एक अभियान चलाने के लिए और इस अवसर पर स्वेच्छाग्रहियों को सम्मानित करना, उनके प्रति सम्मान का भाव रखना। और हमारी सरकार ने तय किया है जितने भी स्वच्छताग्रही हैं, खासतौर पर सफाई कर्मचारी हैं, इनको न्यूनतम वेतन की गारंटी सरकार देगी। इनको न्यूनतम वेतन मिलना ही चाहिए। हमने कमेटी गठित की हुई है और बहुत शीघ्र उस रिपोर्ट को हम लागू करेंगे तो इनका जीवन सम्मानजनक ढंग से आगे बढ़ाने का काम भी सरकार करेगी। आज के इस अवसर पर मैं आप सबको आश्वासन देने के लिए आया हूं। नैमिषारण्य में अच्छे जो तीर्थ हैं, आश्रम है, इसके पुनरुद्धार के लिए तो सरकार कदम बढ़ाएगी। पौराणिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए जितने भी मठ मंदिर तीर्थ स्थल हैं, इनके लिए तो सरकार सहयोग करेगी ही। साथ साथ यहां पे जन सुविधाओं के विकास के लिए चौड़ी सड़कें हो, गेस्ट हाउसेज बने, अच्छे रेस्टोरेंट आए, अच्छी धर्मशालाएं बने, अच्छे होटल्स आए, बेहतर कनेक्टिविटी हो और एक स्वच्छ वातावरण लोगों को प्राप्त हो। हम सूत जी महाराज के द्वारा जो 88,000 ऋषियों को 18 पुराणों के बारे में जो यहां पे प्रवचन दिया गया था, उनकी प्रतिकृति भी यहां पर स्थापित कर सके, इसके लिए भी प्रयास हो रहा है। और इसीलिए नैमिष तीर्थ के इस महात्म को ध्यान में रख करके हम सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में जाकर के पवित्र धर्मस्थलों, तीर्थों, सार्वजनिक स्थलों, सरकारी कार्यालयों और हर उस संपत्ति को जो सार्वजनिक हो, उनके संरक्षण का दायित्व अगर अपने ऊपर लेते हैं कि हम भी इसमें कुछ योगदान दे दें, तो भाइयों बहनों, अपने पूर्वजों के प्रति यही हमारी कृतज्ञता का भाव है, यही कृतज्ञता है। हम सनातन धर्म की जब बात करते हैं, इसी कृतज्ञता के साथ जोड़ते हैं। कृते च प्रति कर्तव्यम एसो धर्म सनातनम। सनातन धर्म वही है, अगर किसी ने आपके प्रति कोई योगदान किया है, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना, अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना, उनके जो सपने थे, उनके जो संकल्प थे, उन संकल्पों के साथ अपने आप को जोड़ देना, यही पूर्वजों के प्रति हमारी कृतज्ञता की भावना। और उसी कृतज्ञता के भाव को व्यक्त करने के लिए आज हम सब यहां पर इस पौराणिक तीर्थ पर एकत्र हुए हैं। मैं इस तीर्थ को एक बार फिर से नमन करता हूं। 550 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को, इन सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को इसके लिए धन्यवाद देता हूं और आप सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, इस शुभकामना के साथ कि यह समय हमारे यहां श्राद्ध कर्म का है। अपने पूर्वजों के प्रति श्राद्ध का मतलब कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर, और कृतज्ञता ज्ञापित विकास और स्वच्छता के माध्यम से हम सब कर सकेंगे। इससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती है, क्योंकि पितरों को और देवी देवताओं को हमेशा स्वच्छता प्यारी होती है। उस स्वच्छता के लिए गोमती नदी को भी स्वच्छ रखना है, सुंदर बनाए रखना है, तीर्थों के विकास के लिए कार्य करना है, तो उसकी स्वच्छता के लिए हमें कार्य करना होगा। और आप सभी लोग मिलकर के, यहां के हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के स्वच्छता और सेवा के इस कार्यक्रम को विकास और समृद्धि के साथ जोड़ने का कार्य करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। दौरान सीएम
सीएम योगी आदित्यनाथ ने जहां एक तरफ लोगों को जागरूक तो किया ही, लेकिन इस दौरान वो विपक्षी पार्टियों पर भी हमलावर नजर आया और उनका सीधा हमला कांग्रेस पर था। इस दौरान एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा कि अगर विपक्षियों को इतनी चिंता होती तो कई सालों से कांग्रेस ने देश पर राज किया है, तब देश गरीबी मुक्त हो जाता, लेकिन कांग्रेस ने गरीबों के लिए कुछ भी नहीं किया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने सफाई के प्रति लोगों को जागरूक किया और लोगों को सलाह दी कि वो साफ सफाई अपने आसपास बरकरार रखें, तभी हमको एक स्वच्छ वातावरण मिल पाएगा। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस